सबसे बड़ी अस्पताल बन गई, एशिया का 5500 बेड का, 5000 बेड का, ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी। लेकिन महोदय, सबसे पहले मैं आज इस सदन से प्रकाश डालना चाहूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गई, इस बात से मैं भी सहमत हूं। लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए क्या हमारी सरकार के पास इतनी इंफ्रा नहीं है कि वो खुद से बहाली करके। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू है। आज 11वां दिन है। 11वें दिन भी सदन में विपक्ष और सरकार के बीच खूब नोकझोंक देखने को मिला। बात करें बिहार विधान परिषद की, तो बिहार विधान परिषद में एक तरफ जहां विपक्ष और सरकार का आमना सामना हुआ, स्वास्थ्य विभाग के मुद्दे उठाए गए, जहां विपक्ष ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। वह भी फर्जीवाड़ा ऐसा वैसा नहीं, बल्कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति और उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच में हुआ है। मामला तब यह सदन में उठा जब बिहार विधान परिषद में स्वास्थ्य विभाग के मामले सामने आए। तब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कुछ वहां अपना आंकड़े रखे। उस आंकड़े से कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है उसे असहमत दिखाई दी। सौरभ कुमार जो राजद एमएलसी हैं, उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच और बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के बीच में जो है बड़ा समझौता हुआ था, लेकिन उसका कोई फलाफल नहीं निकला है। उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आगे विधान परिषद की उन तमाम तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं कि देखिए क्या कुछ विधान परिषद में जब सरकार और विपक्ष के बीच में बहसा बहसी हो रही थी, उस दौरान की क्या कुछ तस्वीरें हैं। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने मुझे समय दिया, और उसके साथ साथ में आज मैं गरीबों के जो मसीहा, लोकनायक और भारत रत्न से सुशोभित श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भी नमन करता हूं। आज उनकी पुण्यतिथि है और आज समाज कल्याण की भी चर्चा होने वाली है। उसके साथ साथ में मैं लोकनायक भारत रत्न श्रद्धेय श्री बिहार के श्री कृष्ण सिंह को भी नमन करता हूं। उसके साथ साथ मैं लोकनायक भारत रत्न श्रद्धेय श्री जयप्रकाश नारायण का नमन करता हूं। और सबसे बड़ी गरीबों के मसीहा और जन जन के नेता, गरीबों के आवाज़ आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आज समाज कल्याण की अगर बात हो रही है, तो समाज कल्याण की बात हो रही है तो बिहार में ये 4 कल्याणकारी का जरूर नाम लेना उचित है। महोदय, आज जो विभाग लिए गए, खास करके मेरा परिवहन और स्वास्थ्य विभाग पे मेरी अपनी जो विचार होगी मैं सदन में रखना चाहूँगा। महोदय, जो संसदीय मंत्री थे उस दिन उन्होंने कहा कि भाई पक्ष विपक्ष अपने विचार लाते हैं, जो बजट चलता है विभागवार, लेकिन जो हमें कार्य सूची मिलती है उसमें विचार विमर्श नहीं लिखा रहता। चाहे आपके टेलीविजन की स्क्रीन पे ये बोला जाता है वाद विवाद, तो हम विचार रखना चाहते हैं, लेकिन कार्य सूची और ये सब में वाद विवाद, हमें कहीं ना कहीं से वो विवाद लेके आना ही पड़ता है कार्य सूची के तहत। महोदय, आज सबसे पहले मैं स्वास्थ्य विभाग पे प्रकाश डालना चाहूँगा। अभी हमारे आदरणीय माननीय सदस्य ने काफ़ी ऊंची बातें बोली, ये इमारत बन गई, वो इमारत बन गई, विश्व एशिया की सबसे बड़ी अस्पताल बन गई, एशिया का 5500 बेड का, 5000 बेड का, ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी। लेकिन महोदय, सबसे पहले मैं आज इस सदन से प्रकाश डालना चाहूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गई, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए क्या हमारी सरकार के पास इतनी इंफ्रा नहीं है कि वो खुद से बहाली करके, वो जो ये हम अभी चाहे डाटा ऑपरेटर हो, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम सुविधा के तौर पे बहाली करके उनको चला रहे। हम आज आपको प्रकाश डालना चाहेंगे कि जो भी हमारा डाटा ऑपरेटर है, जितनी भी अस्पतालें हैं इस सूबे में, जितनी भी अस्पतालें में, उसमें जितने भी डाटा ऑपरेटर काम कर रहे हैं, सारे संविदा पे, क्या विभाग के पास अपना कोई इतना बड़ा इंफ्रा नहीं है कि उनको डायरेक्ट विभाग से उनको नियुक्ति करके और विभाग से भुगतान किया जाए। मैं अभी
इस संदर्भ में एक चीज प्रकाश लाना चाहता हूं कि जो अभी डाटा ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि इस पूरे स्वास्थ्य विभाग में लगभग 15,000 से 10 से 15,000 डाटा ऑपरेटर है और उसके साथ साथ कई विभागों में भी डाटा ऑपरेटर है। ये डाटा ऑपरेटर संविदा पे हैं और इस संविदा के डाटा ऑपरेटर को जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, प्रति डाटा ऑपरेटर खासकर नीरज भैया आपका R&D बहुत मजबूत है, आप रिसर्च डेवलपमेंट समय कम है महोदय देखिए इकलौता हम बोलने दीजिए महोदय, समय महोदय देखिए विभाग से एक डाटा ऑपरेटर के नाम पे आप सब लोग लिख लीजिए 26,819 रुपया की भुगतान हो रही है। इस 26,819 रुपये में जो डाटा मैनेजमेंट यूनिट एक ऑपरेटर के लिए 19,668 रुपया, कंप्यूटर रेंट के नाम पे कितना 1,890 रुपया, सर्विस चार्ज के नाम पे 1,170, मतलब उस कंप्यूटर को चलाने के लिए 1,170। आप एक कंप्यूटर 30 से 40 हजार में खरीद सकते हैं और प्रति वर्ष आप कंप्यूटर के रेंट के नाम पे 2,100 रुपया प्रति माह, 12 महीने में जोड़ लीजिए कितना हुआ, 25,000 का भुगतान रेंट के लिए वार्षिक कर रहे हैं। डाटा ऑपरेटर के नाम पे कितना कर रहे हैं 19,668, टोटल भुगतान कितना ले रहे हैं 26,819। और इसके साथ साथ मैं बताना चाह रहा हूं ये स्टेट हेल्थ सोसाइटी और उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के बीच का एग्रीमेंट है और ये जो एग्रीमेंट है 27 फरवरी 2024 हमारी जो सरकार थी गठबंधन की वो 26 जनवरी को अलग हुई थी और उसके एक महीने बाद ये एग्रीमेंट बनाया गया। और ये एग्रीमेंट ये उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, मैं इसको सदन में रखना चाहूंगा, इसको जो भुगतान किया जा रहा है ये 26,000 रुपया, इसको भी मैं सदन में रखना, इसके साथ साथ बता दे रहा हूं महोदय इसमें व्यापक घोटाला है। जो भी संविदा पे जिस लड़के को रखा जा रहा है उसको भुगतान किया जा रहा है 13,919, जो भारत सरकार का मिनिमम वेजेस है उतना ही भुगतान किया जा रहा है। बाकी बीच के पैसे कहां जा रहे हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, हम चाहेंगे ये बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाला को आप अपने लेवल से चेक करें, मालूम करें प्रति व्यक्ति 10,000 रुपया कहां जा रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है, किसकी हाथ है। इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम है और मैं इस स्कैम को इस पटल में रखता हूं और ये केवल इसी विभाग में नहीं है। एक मिनट ये बैठ जाए। ये भी बता दीजिए कि ये जो योजना है किनके समय में शुरू हुआ? 1 महीना का तो आप टाइम बोले, तो ये योजना शुरू कौन किया? आप ही के मंत्री, आप ही के नेता ने शुरू किए, हम तो इंप्लीमेंट किए। योजना इनकी जो पुरानी एग्रीमेंट है, मुझे मालूम था इनकी जो पुरानी एग्रीमेंट है 2022 की है, उसके बाद ये एग्रीमेंट को एक्सटेंड किया गया है। 2022 से पहले भी ये योजना चल रही रख थी, दीजिए। वो भी कॉपी में सदन के पटल पे रखना चाहता हूं। महोदय ये जो उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड उसको रख दिया जाए। ये केवल आपका इसी 5-6 मिनट हो चुका है, आप उसको रख दीजिए। एक ही पेपर में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और भी वक्ता बचे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दे रहा हूं आज पूरे इंडिया में, भारत में जो हम लोग की जो औसत होती है, डॉक्टर की औसत होती है, आपको बता दूं जो बिहार का औसत है वो 1,24,909 प्रति व्यक्ति पे एक। माननीय सदस्य, रिक्रूटमेंट हो रहा है, जब सरकार के निश्चय में ये भी है कि डॉक्टरों की भी नियुक्ति होगी, सभी तरह की नियुक्तियां 20 साल होगी, लग जा रहे हैं, तो उसमें समय लग रहा है महोदय। 20 साल लग जाएंगे नियुक्ति करने में। आज ठीक है, आप अपना जो संभाषण है वहां रख दें, आप रख दें माननीय सदस्य रख दें। इसके साथ में जीएमसीएच की चर्चा नहीं, अब महोदय 6 मिनट हो गया, 6 मिनट से ज्यादा आप रख दें। आपके पास कॉलेज में पढ़ाने वाले डॉक्टर है, आप रख दें। महोदय बेतिया में कुल 137 पद स्वीकृत है, आप उसको रख दें। 88 डॉक्टर नहीं है, मात्र 40 डॉक्टर से अस्पताल चलाया जा रहा है। आप वहां रख दें और शेष कोई भी बात प्रोसीडिंग में नहीं आएगी। आप माननीय सदस्य वहां रख दें। ये विपक्ष नहीं, विपक्ष नहीं, जो निर्धारित समय है आसन से पहले ही कह दिया गया था, आप समाप्त करें, वहां रख दें। महोदय इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि आज
माननीय सदस्य डॉक्टर कुमुद वर्मा जी, GMCH में आप रख दें। मैडम, ये तो नहीं आप महोदय, समाप्त करें। 7 मिनट दीजिएगा नहीं महोदय। समाप्त करें, आप रख दें वहां सदन पटल पर रख दें। माननीय दो सदस्य 3 मिनट तो और दीजिए आप। माननीय सदस्य कुमुद वर्मा जी,